हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड आदिवासी महोत्सव का आगाज, सीएम ने आदिवासियों को एकजुट होने का किया आह्वान। रंगारंग प्रस्तुति के साथ 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आगाज बुधवार यानी 9 अगस्त को हो गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी शिबू सोरेन के साथ किया। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत सखुआ का पौधा और अंगवस्त्र देकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने किया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और विनोद सिंह भी मौजूद थे। महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आदिवासी संस्कृति पर आधारित जहां डाक टिकट जारी किया गया, वहीं 35 जनजाति पर लिखी गई किताबों का विमोचन भी किया गया। आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम एकजुट रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देश के लगभग 13 करोड़ आदिवासियों को एक होकर सोचना होगा। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। मणिपुर में हजारों घर जलकर तबाह हो गए, कहीं आदिवासी समुदाय के लोगों पर पेशाब किया जा रहा है। आदिवासी मूल निवासी हैं। सीएम ने कहा है कि जुल्म के खिलाफ संघर्ष की हिम्मत आदिवासी समाज के लोगों ने दिखाई है। आज भी देश में सबसे पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचित आदिवासी समाज हैं। डुमरी में बजी चुनावी डुगडुगी, जयराम महतो की क्या होगी भूमिका? क्या है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की तैयारी? डुमरी में उपचुनाव होने जा रहा है। INDIA प्रत्याशी के रूप में दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी बतौर मंत्री पहले से मैदान में हैं। एनडीए का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि प्रत्याशी आजसू का होगा या भाजपा का। दूसरी ओर डुमरी के टाइगर के रूप में मशहूर जगन्नाथ महतो के असमय निधन के बाद इस सीट को निकालने के लिए झामुमो ने एड़ी चोटी लगा दी है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोर्चा संभाले हुए हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक समीकरणों के बीच बोकारो और धनबाद इलाके में मूलवासियों की आवाज बनकर उभरे युवा नेता जयराम महतो की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। उनका स्टैंड डुमरी उपचुनाव के लिए बहुत मायने रखता है। उनके 60-40 नए चलतों के नारे ने मूलवासी युवाओं को एकजुटता दी है। उनकी रैली में भारी भीड़ उमड़ती है। अब सवाल है कि क्या अब तक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर रहे युवा नेता जयराम महतो डुमरी के मैदान में ताल ठोकेंगे? 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनका क्या स्टैंड होगा? राज्य के लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि जयराम महतो के आंदोलन को कौन बैकअप दे रहा है। इस बारे में उनके करीबी मोतीलाल ने बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी बनाने की क्यावत चल रही है। रजिस्ट्रेशन होते ही विधिवत इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि डुमरी उपचुनाव लड़ना होता तो काफी पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई होती। जयराम महतो की मानसा व्यापक है। वह जानते हैं कि सदन में मजबूत पकड़ बनाए बगैर यहाँ के लोगों को वाजिब हक नहीं दिलाया जा सकता है। मोतीलाल ने कहा है कि जयराम महतो के नेतृत्व में उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उतरेगी। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बनहोरा जतरा मैदान में सरना धर्मानुसार जतरा पूजा कर आदिवासी गौरव महोत्सव की शुरुआत की। आने वाले चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम और बादल तथा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव के सिलसिले में मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से मंत्रणा किया। वहीं राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई विषयों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बता दें कि डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। आने वाले 5 सितंबर को मतदान होना है। यह मुलाकात डुमरी उपचुनाव को लेकर भी अहम मानी जा रही है। लगातार बारिश से तेलो डायवर्सन पर चढ़ गया पानी। 5 घंटे ठप रहा परिचालन। टूटे पुल से जाने को मजबूर लोग। झारखंड के साहिबगंज में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से मंगलवार की रात बोरियो बरहेट मुख्य पथ पर स्थित तेलो डायवर्सन पर पानी चढ़ गया। इस वजह से सुबह 4 बजे से इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया। सुबह 9 बजे पानी घटने के बाद वाहनों का परिचालन शुरू हुआ। 5 घंटे तक दोनों और वाहन खड़े रहे। साहिबगंज निवासी पंकज यादव ने बताया कि वह घर का सामान लेकर अपने घर जा रहा था, लेकिन डायवर्सन पर पानी चढ़ जाने के कारण रास्ता बंद हो गया। रांची से आने वाली गाड़ी भी जाम में फंसी रही। पैदल यात्री एवं जो है बाइक चालक टूटे पुल से पार हुए। साहिबगंज को दुमका, रांची सहित राज्य के अन्य भागों को जोड़ने वाली यह अहम सड़क है। करीब 1 साल पूर्व क्षतिग्रस्त हो गई थी।
इसके बाद वहां डायवर्सन बना दिया गया था। डायवर्सन की ऊंचाई कम है, इस वजह से उस पर पानी बहने लगा। अब तक पुल निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। चतरा में स्कूल भवन के उद्घाटन में लौंडा डांस। स्कूल की छत पर हुआ कार्यक्रम, पारा शिक्षक गा रहे थे गाना, हुआ 100 कोच। चतरा के हंटरगंज में 2 दिन पहले +2 हाई स्कूल के नए भवन का उद्घाटन हुआ था। इस उद्घाटन कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर लौंडा नाच कराया गया। कार्यक्रम स्कूल भवन के छत पर हुआ। अब लौंडा नाच का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 33 सेकंड के इस जो वायरल वीडियो में श्रम मंत्री और क्षेत्र के विधायक सत्यानंद भोक्ता, जिले के डीईओ दिनेश मिश्रा नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो उसी स्कूल कार्यक्रम का बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नाच कार्यक्रम के दौरान जो व्यक्ति गीत गा रहे हैं वह स्थानीय पारा शिक्षक हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग से लेकर सूबे में यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में जो है बातचीत में शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने बताया है कि इस तरह के कार्यक्रम होने की जानकारी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को 100 कोच किया जा गया है। गिरिडीह के पीड़ितान में डायरिया का प्रकोप, 2 की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार। पीड़ितान प्रखंड के हरलाडी पंचायत के मदनाडी गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। डायरिया से मदनाडी गांव के 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू मदनाडी गाँव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मदनाडी पहुंची है। लगभग 1 दर्जन बीमार लोगों को एम्बुलेंस से हरलाडी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सभी का इलाज शुरू कर दिया गया है। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने बताया है कि डायरिया पीड़ित लोगों का बेहतर इलाज शुरू कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में विभिन्न संगठनों ने निकाला जुलूस, महिलाओं की दिखी भागीदारी। 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इस समाज के लोगों ने एकजुट कर निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर राजधानी की सड़कों पर कहीं बाइक रैली तो कहीं जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में महिलाओं की भागीदारी भी काफी दिखी। ये महिलाएं आदिवासी समुदाय के लोगों को एकजुट करने और खुद को आदिवासी होने पर गौरवान्वित महसूस होने संबंधित नारे लिखे तख्ती लिए जुलूस में शामिल दिखे। वहीं रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का रंगारंग आगाज हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद गुरुजी शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डाक टिकट और 35 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। साहिबगंज के रांगा में कुएं में गिरे बकरे को बचाने उतरे पिता पुत्र की हुई मौत। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र अंतर्गत केंदुआ चौक में कुएं में गिरे बकरे को निकालने उतरे पिता पुत्र की दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि बकरे की जान बच गई। जानकारी के अनुसार केंदुआ चौक निवासी इकबाल शेख 46 वर्षीय के आंगन में स्थित कुएं में बुधवार की दोपहर उसका बकरा गिर गया। बकरे को निकालने के लिए इकबाल ने अपने 19 वर्षीय पुत्र मुस्ताकिम शेख को नीचे उतारा। नीचे उतरने के बाद मुस्ताकिम दम घुटने की बात करते हुए अंदर में बेहोश हो गया, जिसके बाद इकबाल कमर में रस्सी बांधकर खुद नीचे उतरा और पुत्र मुस्ताकिम तथा बकरे को रस्सी से बांधकर ऊपर खड़े परिजनों को खींचने को कहा। परिजनों ने आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से रस्सी में बंधे मुस्ताकिम व बकरे को खींचकर बाहर निकाला एवं उसे इलाज के लिए कल्याण अस्पताल केंदुआ ले गए, जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर इकबाल को बाहर निकालने के लिए लोगों ने कुएं में रस्सी फेंका, लेकिन अंदर किसी प्रकार का कोई हरकत नहीं हुआ। इसके बाद कुछ युवक कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतरने का प्रयास करने लगे, लेकिन आधा अंदर जाते ही ऑक्सीजन की कमी होने की बात करते हुए वे वापस बाहर आ गए, जिसके बाद परिजन शोर मचाने लगे तथा मामले की जानकारी प्रशासन को दी। मामले की जानकारी मिलते ही पतना बीडीओ सुमन कुमार सौरभ, रांगा थाना के एसआई उमेश महतो, एसआई ननका उरांव मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे बाद स्थानीय ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे कुएं से इकबाल को बाहर निकाला। घटना के बाद परिजन शव को लेकर अपने पैतृक गांव बरहरवा थाना क्षेत्र के हस्तीपाड़ा चले गए। विश्व आदिवासी दिवस पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासी समुदाय के जीवन शैली को समझकर संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने का करे प्रयास। आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा हमारी समृद्ध भारतीय एवं झारखंडी विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। झारखंड की 32 जनजातियां यहाँ की विविधता एवं समृद्धि का प्रतीक है। आदिवासी संस्कृति में अनूठी भाषाएं, नृत्य, संगीत, कला और विशेष शैलियां शामिल हैं, जिनका हमारी सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान है। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कहा। सरकार 108 एम्बुलेंस सेवा को तत्काल बहाल करे। C2
हजारीबाग में बुधवार को दूसरे दिन भी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर रहे। सभी कर्मी सदर अस्पताल परिसर में 108 एम्बुलेंस को लगाकर सरकार से 5 माह का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। इधर बाहर रेफर हुए मरीजों और उनके परिजन परेशान रहे। प्राइवेट एम्बुलेंस से मरीज रेफर हुए, इसके लिए भी उन्हें घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्राइवेट एम्बुलेंस में ज़्यादा भाड़ा लिए जाने की बात कही गई। इधर सीपीएम नेता गणेश कुमार वर्मा उर्फ सीटू ने एम्बुलेंस कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए उनके बकाया 5 माह के मानदेय भुगतान करने के लिए सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि 5 माह का बकाया वेतन की मांग को लेकर झारखंड के 337 108 एम्बुलेंस चालक दल के लगभग 1500 लोग 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस संबंध में चालक संबंधित जिले के उपायुक्त, सिविल सर्जन और राज्य सरकार से वेतन भुगतान करने की गुहार लिखित रूप से की गई। इसका कोई असर नहीं हुआ तो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस संबंध में सीपीएम नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैक्स के माध्यम से मांग पत्र प्रेषित कर मांग की है। झारखंड राज्य की भूतात्विक प्रयोगशाला में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। हजारीबाग शहर की रांची पटना रोड सर्किट हाउस के सामने झारखंड सरकार का इकलौता राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला में बुधवार सवेरे लगभग 6 बजे एकाएक आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि रात्रि प्रहरी की तत्परता से कार्यालय परिसर के अंदर रहने वाले कुछ कर्मचारियों ने समय पर दमकल विभाग को खबर किया। दमकल कर्मियों ने आकर 1 घंटे में आग पर काबू पाया। इससे बड़ी अनहोनी होने से बच गई। खान एवं भूतत्व विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय में संयुक्त रूप से एक छत के नीचे अलग अलग 6 कार्यालय हैं। प्रारंभिक जानकारी में बताया गया है कि आग लगने से बरामदे में रखा टेबल, कुर्सी, कुछ अलमीरा में रखे महत्वपूर्ण कागजात, सीसीटीवी कैमरा, वायर, प्रयोगशाला का दरवाजा, खिड़की, संबंधित सामान जलकर खाक हो गया है। वही पूरा कार्यालय परिसर आग के कारण काला पड़ गया है। अधिकारी जले सामग्री का आकलन कर रहे हैं। झारखंड की कंचन उगुरसंडी ने बाइक से की दुनिया की सबसे ऊंची सड़क की यात्रा। वर्ष 2021 के जून में 0 से -40 डिग्री से भी कम ठंड वाले इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा पूरी करने वाली सरायकेला के बेदरी गांव की कंचन उगुरसंडी ने कहा है कि यह साहसिक यात्रा काफ़ी रोमांचकारी थी। उन्होंने अब भारत चीन सीमा पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सड़क तक सोलो बाइक राइड, एकल बाइक की सवारी करने का मन बना है। उन्होंने कहा कि आदिवासी किसी से भी पीछे नहीं हैं, वह मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत के बल पर किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। पहले से सोच भी बदली है, लेकिन अब भी कई सारी रूढ़ियों को तोड़ने की जरूरत है ताकि आदिवासी समुदाय की लड़कियां भी आगे आ सके। आदिवासियों के लिए दुनिया काफी बड़ी है। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस का आदिवासी गौरव महासभा। बुधवार को विश्व भर में आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजनीतिक पार्टियां भी आदिवासी दिवस के अवसर पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए। एआईसीसी के निदेशक पर देश भर में बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी गौरव महासभा के रूप में मनाया गया। झारखंड कांग्रेस की ओर से जतरा मैदान बनहोरा में आदिवासी गौरव महासभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख और मंत्री बन्ना गुप्ता सहित झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। मानसून की रिमझिम फुहारों के बीच आदिवासी गौरव महासभा में भाग लेने के लिए अलग अलग इलाकों से पारंपरिक लिबास में पहुंचे जनजातीय समाज के लोग छतरी लगाकर कार्यक्रम में डटे रहे। रांची के बरियातू में मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत। नगर निगम के द्वारा पाइपलाइन और ड्रेनेज का कराया जा रहा था काम। राजधानी के बरियातू में मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। उसे किसी तरह मिट्टी से बाहर निकाला गया और आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर की शिनाख्त आकाश भूइयां के रूप में हुई है। वह पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरअसल रांची नगर निगम के द्वारा एलसी इंफ्रा कंपनी से शहर भर में पाइपलाइन और ड्रेनेज का काम कराया जा रहा है। यही काम बरियातू थाना क्षेत्र के इलाके के हरिहर सिंह रोड में भी किया जा रहा है। इसी दौरान पाइप बिछाने के लिए सड़क खुदाई की जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। सड़क खुदाई के दौरान आकाश भूइयां अचानक मिट्टी में दब गया। आनन फानन में मजदूरों ने उसे मिट्टी से निकाला और तत्काल उसे लेकर रिम्स चले गए, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के नोटिस से आक्रोशित हुए सत्ताधारी दलों के नेता भाजपा को इस अंदाज में दी चुनौती।
प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में अवैध तरीके से की गई जमीनों की खरीद बिक्री और घोटाले की जांच कर रही है। इसी कड़ी में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले पिछले वर्ष नवंबर महीने में भी ईडी ने अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब पहली बार ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तब राज्य में ईडी की कार्रवाई को भाजपा के इशारे पर हुई कार्रवाई बताकर झामुमो, राजद और कांग्रेस का विरोध राजधानी रांची की सड़कों पर दिखा था। इस बार जब अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को तलब किया गया है, तो फिर से सत्ताधारी दलों में आक्रोश दिख रहा है। इस मामले को लेकर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा के इशारे पर एक आदिवासी के बेटे को परेशान किया जा रहा है, उससे राज्य की जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। झामुमो नेता ने कहा है कि पिछली बार भी पार्टी की ओर से लोगों से रांची नहीं आने की अपील की गई थी, लेकिन जब एक धरतीपुत्र के बेटे को प्रताड़ित किया जाएगा तो आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा आदिवासियों को ललकारने में लगी है। ऐसे में वह अपने कार्यकर्ताओं को कितना रोक पाएंगे, या कहा नहीं जा सकता। काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे आवश्यकता आधारित शिक्षक। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ 10 अगस्त को काला बिल्ला लगाकर विरोध करेगा। यह विरोध संविदा शिक्षकों के साथ विश्वविद्यालयों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव व प्रताड़ना के खिलाफ किया जाएगा। संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय कोयलांचल में आवश्यकता आधारित शिक्षकों के साथ हुई घटना को लेकर चर्चा की गई। विश्व आदिवासी दिवस पर राजभवन में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। जनजातीय समाज से ले प्रकृति संरक्षण की सीख। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजभवन में जनजातीय समुदाय की विभिन्न हस्तियों व प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए कहा कि वे समाज हित में सक्रियता से कार्य करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें एवं शिक्षित व ज्ञानवान समाज के निर्माण में अपनी अहम भागीदारी का निर्वहन करें। आपको समुदाय के लिए प्रेरणादायक कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समाज में कहीं समस्याएं हैं तो वहां जाकर उसका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज की भूमिका अविस्मरणीय है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि झारखंड राज्य वीरों की भूमि है। धरतीपुत्र आबा भगवान बिरसा मुंडा समेत कई महान हस्तियों ने जो है मातृभूमि और समाज के लिए अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रांची में चरस की तस्करी मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। घर की तलाशी में 2 पिस्टल बरामद। झारखंड के युवा अपराध की अंधी दुनिया में कदम रखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हैं। जल्दी अमीर बनने और पैसा कमाने की चाहत में चरस गांजा की तस्करी करने से भी युवा नहीं हिचक रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में रांची पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी कौशल किशोर ने बताया है कि मंगलवार देर शाम सूचना मिली थी कि कुछ युवक मादक पदार्थ लेकर रांची आए हैं। सूचना के बाद पुलिस चौकन्ना हो गई और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मंदिर के पास चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान युवक के पास से चरस बरामद किया गया। इस दौरान युवकों से पूछताछ की गई और उनके घर का पता पूछा गया, जिसके बाद पुलिस अपराधियों के घर पहुंची और घर की तलाशी के दौरान 2 पिस्टल बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर पहले से सुखदेव नगर थाना और जो है अरगोड़ा थाना में कई मामले दर्ज हैं। इस संबंध में एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद कई जो है ड्रग सप्लाई की चेन टूटेगी। एनटीपीसी के अधिग्रहण में 3000 करोड़ का मुआवजा घोटाला। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा प्रारंभिक जांच शुरू। हजारीबाग में एनटीपीसी सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि मुआवजा घोटाले मामले में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने पीई दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी का यह मानना है कि अब तक मिले सबूतों के आधार पर इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला माना जा सकता है और इसकी जांच शुरू की जा सकती है। इसके बाद अदालत ने सीबीआई और राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।